ओके, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, फिर से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कुंडली सीक्रेट्स, कुंडली रहस्य। ऐसे रहस्य जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारी जो 12 राशियां हैं, ये राशियां कुंडली में कैसे देखते हैं। ये मैंने जो लिखा है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, इट मीन्स माइक्रो इज इक्वल टू मैक्रो। मतलब यत्र पिंडे, जो एक छोटे से कण में है, वही ब्रह्मांड में है। मतलब जो ये ब्रह्मांड है, ये अर्थ है बीच में, और 12 राशियां पूरे ब्रह्मांड में है। उसके बाद इन 12 राशियों को आपको याद करना है। कैसे? कि इसमें जो पहली राशि है वो फायर एलिमेंट है, उसके बाद जो दूसरी राशि है वो अर्थ एलिमेंट है, वृष। तीसरी राशि 3 नंबर पे आएगी, इसको बोलेंगे मिथुन, जेमिनी, इसको मैंने मी लिखा है। उसके बाद 4 यानी कि कर्क, ये वाटर साइन है। 8 यानी कि 4 के बाद 5 आएगा तो ये फायर साइन है। 6 आएगा तो ये फिर से अर्थ साइन है। तो इनके जो नाम हैं वो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, याद होंगे। फिर भी मैं फटाफट बता देता हूँ। 1 मेष, 2 वृष, मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 फायर साइन धनु, 10 मकर कैप्रिकॉन अर्थ साइन, 11 एक्वेरियस कुंभ राशि जो कि एयर साइन है, 12 कर्क राशि, ये जल तत्व की है, जो है बादल है, क्लाउड है। ओके, यानी कि जो 4 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 4 राशियां वाटर साइन है। तो ऊपर जो है ये वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है। ओके, ये अर्थ है। तो याद रखने के लिए आपको माइंड में हमेशा याद रखना है, जब भी आपको सोचना पड़े कि 1 क्या है तो वो मेष राशि है, 2 आपको याद करना है तो ये वृष है। ओके, अर्थ साइन। तो अभी फटाफट बोलेंगे, समझेंगे इस बात को कि 1 5 9, इसमें 4 जोड़ेंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 1 + 4 5, 5 + 4 9, यानी 1 5 9 आज फायर, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 2 6 10 आर अर्थ, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 3 7 11, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीनों जो है एयर साइन है। अभी इनकी क्वालिटी का मीनिंग क्या है, जो आप देसी भाषा में समझे। फायर साइन का मतलब है वो हमेशा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक है। इसके अंदर कभी भी कोई प्लैनेट आएगा, उसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। ओके, अगर अच्छी पोजीशन में है तो बहुत अच्छा मिलेगा, खराब पोजीशन है तो बहुत खराब मिलेगा। अर्थ साइन का मतलब है कि चीज़ों को प्रिजर्व कर लेना, सहन कर लेना, लंबे टाइम तक सोचना। ये जो लोग होते हैं, इनकी नेचर, जो 1 5 9 9 लोग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा, ये मी फर्स्ट वाले लोग हैं। ये फायर मतलब उनको हर चीज़ में जल्दी चाहिए, ये आग की तरह बहुत एक्टिव रहना पसंद करते हैं। ये जो अर्थ साइन वाले लोग हैं, ये जो हैं थोड़े से गंभीर होते हैं, अर्थ की तरह चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। एयर साइन वाले जो लोग हैं वो मेंटल यानी कि सोचने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। और जो वाटर हैं, ये सेंसिटिव हैं पानी की तरह। जैसे कि पानी आप किसी बर्तन में रखेंगे, वो वैसी शेप ले लेता है, तो ये बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है कि ये इमोशनली जल्दी अटैच हो जाते हैं। फायर साइन वाले जो होते हैं, अब इन तीनों राशियों में समझेंगे। ये तीनों फायर साइन है, लेकिन इन तीनों में क्या फ़र्क है ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, जैसे अगर यहाँ पे समझ लीजिए कि रफली एज्यूम कीजिए, यहाँ पे अगर 1 आएगा, ओके फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ये एक एग्जांपल मैं फायर साइन का दे रहा हूँ। तो एक जो है ये फिजिकल, हमारी लाइफ के फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मेष राशि होती है, इसलिए लगन है। ये हमारी लाइफ का मेंटल एबिलिटी, जो हमारे एजुकेशन या फिर क्वालिटी, हमारा हैबिट या टैलेंट या फिर जो इंटरटेनमेंट, वो सारी चीज़ें 5 से होती है। नो, ये हायर नॉलेज है या डिवाइन है, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल एंगल है, यानी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। ये चीज़ सेम आप इसमें भी समझेंगे, इसमें भी और इसमें भी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जो 2 राशि होती है, अगर इसको यहाँ पे 2 रखते हैं तो 6 इधर आएगा और 10 यहाँ पे आएगा।
दो मतलब वृष, कन्या, मकर, दैट इज टॉरस, दैट इज कन्या, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये तीनों जो हैं आप याद रखें कि ये फिजिकल एबिलिटी बढ़ाती है, ये मेंटल और ये स्पिरिचुअल, चाहे कहीं भी बैठी हो कुंडली में। ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे रखा है। ये हमेशा इस पोजीशन 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 1 2, ये अपना एक इनका आपस में कनेक्शन है। तो तीनों फायर हैं, लेकिन फायर के साथ साथ तीनों में डिफरेंस क्या है? ये फिजिकल एबिलिटी है किसी इंसान के अंदर जो है फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ओके, आप फिर से मैं बता देता हूँ। ये आज मैंने पॉइंटर लिया है, आपको पसंद आएगा। फायर साइन 159 159, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। अर्थ साइन 2 6 10, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। 2 फिजिकल, 6 मेंटल, 10 स्पिरिचुअल। नाउ इस पे आएंगे 4 8 12। ये फिजिकल को एक्टिव करती है हमें हमेशा, मतलब इमोशनल फैक्टर है, वाटर क्वालिटी है, बट उसके अंदर भी वाटर में क्या है, अब इसका मीनिंग क्या है और थोड़ा गहराई में समझेंगे। आपकी बॉडी के अंदर जो हर एक सेल है, ओके, जो एक सेल है उसमें केंद्र होता है हमेशा। ओके, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर एक बॉडी का सेल है। इस सेल के अंदर जो फिजिकल ग्रोथ है, समझ लीजिए कि 1 5 9 1 5 9 को हम इसे समझेंगे, तो इस सेल का जो फिजिकल ग्रोथ है वो 1 के अंडर में है। जो इस सेल के अंदर जो समझ लीजिए कि जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग, ओके, वो है 5 सिंह के अंडर में, और जो 9 है वो है 9 जो है दैट इज स्पिरिचुअल, यानी कि हायर नॉलेज, यानी कंट्रोलर। या आप इसको और एक भाषा में समझिए, ये मैंने राशि का बताया है, इसी चीज़ को आप एक चीज़ से समझ सकते हैं। ओके, जैसे कि याद रखें कि ये जो ट्राइडेंट बोलेंगे इसको, ओके, ट्राइडेंट का मतलब है कि 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखें। ये है बॉस, ये है मैनेजर, और ये है वर्कर। ये बॉस मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि सोल, ये है आत्मा है, ये माइंड है, और ये बॉडी है। ये आप याद रखें। इस मतलब ये हमारा, इसको बोलते हैं ट्रिनिटी, मतलब 3 प्रकार के त्रिगुण, बॉस, मैनेजर, वर्कर। और ये जो फैक्टर है यहाँ पे आप ला सकते हैं कि इसके अंदर जो बॉस है, ये जो वर्कर है, ये फर्स्ट वाला है फिजिकल। इसमें आप देखेंगे जो मैंने बोला है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इसके अंदर ये फिजिकल है, ये मेंटल है, और ये स्पिरिचुअल है। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझ आए हैं, उनका स्वागत है और उनको वीडियो मिल जाएगा। फिर भी मैं उनको बता देता हूँ, नए फ्रेंड्स कुछ ज्वाइन किए हैं थोड़ा लेट। आज का क्लास कुंडली सीक्रेट्स है, जिसमें मैंने बताया है कि इस ब्रह्मांड में जो भी बड़े लेवल पे होता है ब्रह्मांड में, वो हर कण कण में होता है। यानी कि समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में काल पुरुष में ये हो रहा है जो 12 राशियां हैं, उसी तरह से एक समझ लीजिए कि एक इंसान के दिमाग में भी वही चीज़ हो रही है, हर एक कोशिका के अंदर, सेल के अंदर भी वही चीज़ हो रहा है। अभी इन राशियों को समझेंगे। ये मैंने जो ड्राइंग बनाया है आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे फायर के 3 साइन हैं 1 5 9, अर्थ के हैं 2 6 10, एयर के हैं 3 7, और ये वाटर के हैं। यहाँ पे जो सन बना है ये फायर है, मतलब इधर से ये आग है, इधर से फैन चल रहा है, और ये फैन मतलब एयर साइन, और ये वाटर नीचे गिर रहा है, ये अर्थ साइन। अब इसको आपको याद रखना है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि ये आपको याद रखना है दिमाग में हमेशा कि कौन से साइन का क्या क्वालिटी। अगर मैंने बोला कि आप बताइए कि धनु राशि का तत्व क्या है, तो आपको याद आना चाहिए कि 1 5 9 जो है ये फायर है। मैंने अगर पूछा आपसे कि आप बताइए मीन राशि का क्या एलिमेंट है, तो आपको बताना है कि मीन राशि मतलब होता है वाटर एलिमेंट। तो
ये आपको याद करना है। और याद करने का तरीका क्या है, ऊपर से पानी गिर रहा है मतलब बादल से, तो 4 8 12 जो है वाटर साइन है। नीचे जो अर्थ है, ऑब्वियसली नीचे अर्थ होगी, ऊपर से ये हो जाएगा। तो 2 6 10 वृष, कन्या और मकर राशि। तो ये राशियां हैं। आपने अगर याद नहीं किया है तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी भेजे हुए हैं। 1 का मतलब मेष राशि होती है, 2 मतलब वृष, 3 मतलब मिथुन। ये राशियां आपको याद होंगी। अभी हम बढ़ते हैं इन राशियों का क्वालिटीज। पहला राशि, इन तीनों में तीनों फायर हैं, लेकिन पहला क्या है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। 1 को यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ पे आएगा और 9 यहाँ पे आएगा। ऐसे ही 2 6 10, 2 6 10, 4 8 12, 4 8 12, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। अब इन तीनों के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, पहला हमेशा फिजिकल है, फिर मेंटल, फिर स्पिरिचुअल। ये कैसे होता है, इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये समझ लीजिए कि आप हो, आप खुद हो, आपके खुद के दिमाग की जो आत्मा है वो बॉस होती है, और जो माइंड है वो मैनेजर होता है, और जो आपकी बॉडी है उसको फॉलो करती है, लास्ट में वो वर्कर है। ऑर्डर जो ऊपर से आता है फॉलो होता है, या कोई भी थॉट आएगा, आइडिया आएगा, वो सोल में आता है, फिर वो माइंड उसको प्रोसेस करता है, तो ये प्रोसेसर है, और बॉडी उसको एक्शन लेती है। तो ये जो इनका आपस कनेक्शन है, ये सभी राशियों में होता है। ये चीज़ कहाँ पे काम आएगी आपको, इनके क्वालिटीज़। जैसे कि किसी के आदमी के, किसी इंसान की कुंडली में अगर ये तत्व में ज़्यादा प्लैनेट हैं, अगर इसमें ज़्यादा है, यानी कि फायर में ज़्यादा है, या फिर फर्स्ट में ज़्यादा है, फिजिकल में ज़्यादा है, तो उसकी लाइफ में फिजिकल वाली ये कंसेप्ट ज़्यादा रहेगा, मतलब वो फिजिकली भागदौड़ कर रहा है, मेंटली उसका ज़्यादा रोल नहीं है। किसी की इंसानी कुंडली में 5 में, 8 में, 7 में और 6 में ज़्यादा प्लैनेट है, तो मेंटली बहुत ज़्यादा आदमी का माइंड का लाइफ में बहुत रहेगा। 9 में, 10 में और 11 और 12 में अगर प्लैनेट ज़्यादा है, तो समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल मतलब हायर नॉलेज, वो फिजिकली जो है कहीं भी है, लेकिन उसका दिमाग में स्पिरिचुअल उसका कनेक्शन बहुत अलग है, तो ये वहाँ पे काम आएगा। मैं शॉर्टकट में बताया आपको। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और इनके क्वालिटीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख के जो दिया है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जो मतलब 159 जो था, जैसे कि इसके अंदर मैं आपको फिर भी लिख देता हूँ, क्योंकि आपको भूलने में कभी प्रॉब्लम, ये याद ना रहे। फिजिकल मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि 159 लिखना है, तो ये 1 है और ये 5 है, ये 9 है। अगर 2 6 10 लिखना है, तो ये नीचे फिजिकल 2 6 और 10, और ये 3 7 11, 3 7 11, 4 8 12, 4 8 12। ये आप नोट कर लें कि आप ये खुद हैं, आपका जो ज़िंदगी है उसका जो कंट्रोलर होता है, सबसे ऊपर का जो लाइन है सभी के अंदर, वो बॉस है, या फिर वो सोल की तरह है, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल है, या फिर वो रीज़न है, या फिर वो वाइट है, या वाई मीन्स वाई, हाउ, व्हाट, 3 चीज़ें होती हैं। ऐसे ही आप इसको बोल सकते हैं सोल, मतलब वो आइडिया वहाँ से आता है, किसी चीज़ का आइडिया ऊपर से आएगा, उसके बाद उसको प्रोसेस होगा, माइंड प्रोसेस करेगा, ये मैनेजर की तरह काम करता है। तो ये जो राशियाँ हैं, इनका भी आपस में यही कनेक्शन होता है, यानी कि 9 5 एक राशि आपस में कैसे जुड़ी है ब्रह्मांड में। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरी कायनात चलती है, कैसे चलती है, ये ऐसी चलती है। इसके अंदर हमेशा 1 5 9 का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। एक जो है वो फिजिकल एनर्जी क्रिएट कर देगा यहाँ पे, और वो जब उसका एनर्जी यहाँ से 2 3 में ऐसे पास होगा, तो वो एनर्जी फिर यहाँ पे 5 में जो है मेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ लीजिए कि ये होगा। मुझे लगा कि टाइम हो गया है, जस्ट मैं चेक किया। नाउ तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो है इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो सर्कल है इसको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हो गया। अगर आप इसको वैसे देखेंगे, तो जो हमारा लाइफ में अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट्स ए यहाँ पे ज़्यादा हैं, अब इसको हम, इसका नंबरिंग हटा रहा हूँ मैं आपको, जस्ट आपको याद रखने के लिए। ये 1 2, इसको अभी हम एक दूसरा फैक्टर को समझेंगे यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आपका 1 है, ओके,
ये क्या है 1, ये मेष राशि है। ये तो राशियाँ मैंने बता दी आपको। इसके अंदर जो पहला भाव है, ये जो भाव है तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह से जो फर्स्ट है ये आप खुद हो फिजिकली जब इस दुनिया में आते हो। सेकंड, ये आपका जो है सेकंड मतलब वाणी, जो आपकी सोल है वो फिजिकल फॉर्म में यहाँ आएगी। फिर आपकी जो पहचान होगी शब्दों से होगी। फिर उसके बाद आप कुछ करोगे, इनिशिएटिव लोगे। उसके बाद 4 नंबर इज़ हार्ट, यानी कि आप जो है इमोशनली कोई चीज़ को जब स्टार्ट करोगे, ये है इनिशिएटिव। फिर उसका स्टार्टिंग होगा वो अपने आप में एक हैबिट बन जाएगा। हैबिट से क्रिएट होगा आपका एक टैलेंट, एक आपका अटैचमेंट। और उसके बाद ये कंपटीशन है, मतलब उस टैलेंट के साथ जब आप एक आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो एक कंपटीशन क्रिएट होगा। उसमें कुछ हर्डल्स भी आएंगे। अगर आपने वो जीत लिया तो आप फिर लाइफ में पब्लिकली उस टैलेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। और आर्ट मतलब आपका रियल टैलेंट, यानी कि वो लंबे टाइम तक वही सर्वाइव करेगा जो आपका इस तरह से ये 8 हाउस में आएगा। तो ये मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर आपने 8वां, यानी कि जिसको डेथ हाउस बोलते हैं, ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन हाउस है जो आपको लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। इससे जब आपने पार करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी आपकी कुंडली में शनि गोचर में कहीं पे भी जा रहा है, जैसे कि आज की तारीख में सभी की कुंडली में शनि जाएगा मकर राशि पे, कैप्रिकॉर्न में, जो कि अभी लास्ट 29 सितंबर को ये हुआ था मार्गी डायरेक्ट मोशन में, 29 सितंबर को मॉर्निंग 5:40 पे। तो अभी ये आपका 10 यानी मकर राशि कहाँ पे है, उसी भाव के अंदर शनि एक्टिव होगा। शनि का मतलब है फोकस, आपका जो फोकस है लाइफ का उस जगह पे बढ़ जाएगा। अभी ये आपको समझना है कि यहाँ पे जो ये मैंने 12 राशियाँ बताई हैं, ये आपको अपनी कुंडली, किसी भी कुंडली के हिसाब से समझना है कि उस इंसान का लगन क्या है। लगन से उसकी नेचर का इफेक्ट पड़ेगा। तो वो 1 बाय 1 में बाद में एक उसमें बताऊंगा। आज के लिए आपको अभी जैसे ही ये फर्स्ट सेशन इसका आज का ख़त्म होगा, 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। और अगले सेशन में मैं तब तक एक दूसरे ड्राइंग के साथ थोड़ा और चीज़ें बताऊंगा चार्ट के अकॉर्डिंग। जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट में बताया है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि ये चार्ट क्या है। और इसके अंदर आज आपने जो सीखा है वो आपने नोट किया होगा कि जो 12 राशियाँ उनके नाम क्या हैं और उन राशियों के जो तत्व हैं वो क्या हैं, आपस में जो तीन हैं एक साथ, इनका कनेक्शन क्या है। ये याद रखें कि जो यहाँ पे जो आया है, जैसे कि ये जो पॉइंट है 1 2 3 4, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये लाइफ में अगर किसी की कुंडली में यहीं पे सारे ग्रह बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 इसके पास ही बैठे हैं, इन्हीं हाउस में बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि वो इसी लेवल पे ज़्यादा उसका इफेक्ट रहेगा। अगर उसके बाद आता है 5 6 7 8, यानी कि आपने ये देखा होगा माइंड लेवल। ये माइंड लेवल क्यों बढ़ता है, क्योंकि हर्डल्स का जो टाइम है वो ये है। ओके, यहाँ पे है। अभी शायद लास्ट के 5 मिनट और 10 मिनट बचे होंगे। जस्ट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं अभी हम। तो ये हो गया। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि ये वाला चीज़ को रफली एक दिमाग में रखना है, इनका नेचर, जिससे कि आप याद रख सको कि कोई राशि का मतलब क्या है। अभी एक सेशन में पूरा राशियों का ओनली क्वालिटी बताएंगे। ये मैंने याद करने के लिए एक चार्ट बनाया है। एक सेशन में पूरा प्लैनेट्स का बताया जाएगा, एक सेशन में पूरा राशियों का बताएंगे, एक सेशन में कुंडली का बताएंगे। तो आज जो है कुंडली का मैं आफ्टर दिस जैसे ही फर्स्ट सेशन कंप्लीट होगा तो ये कुंडली का मैं चार्ट बनाऊंगा फिर से और उसको बताऊंगा। अभी के लिए आपने रफली इस जो आपकी राशियां हैं 12, उनका कनेक्शन, उनका यहाँ पे कैसे करते हैं, उनका नाम और इनके जो स्वामी हैं वो शायद आपको मालूम होंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो पहला राशि है मेष, उसका स्वामी है मंगल, 2 यानी कि शुक्र, 3 बुध, 4 का चंद्र, 5 का सूर्य, 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 मंगल, 9 गुरु, 10 शनि, 11 शनि, 12 गुरु। इंग्लिश में ये हो गया जो एरीज है, इसका मार्स, 2 दैट इज वीनस, 3 मर्क्यूरी, 4 का मून, 5 सन, 6
दैट इज़ कन्या राशि, इसका जो मालिक है दैट इज़ मर्क्यूरी, 7 वीनस, 8 मार्स, 9 जुपिटर, 10 इज सैटर्न, 11 सैटर्न, 12 इज दैट इज़ पाइसिस, दैट इज़ जुपिटर। सो इनका जो है सबका बेसिकली इनका लॉर्ड क्या है वो मालूम होना चाहिए, और इनका बेसिक नेचर थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि ये अर्थ साइन है और इसका किस तरह से होगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो है अगले सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं। ओके, थैंक यू।